ओपरा विनफ्री, ये नाम सुनते ही स्ट्रेंथ, हिम्मत और इंस्पिरेशन याद आता है। गरीबी में जन्मी ओपरा ने बहुत तकलीफें झेली, लेकिन फिर भी आगे बढ़ी। उनकी कहानी हमें बताती है कि इंसान के अंदर कितनी ताकत होती है। छोटी सी शुरुआत से ओपरा एक ग्लोबल आइकॉन, मीडिया मोगल और एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट बनी। उन्होंने लाखों लोगों को उनके सपनों का पीछा करने और अपनी पोटेंशियल को पहचानने के लिए प्रेरित किया है। उनकी जिंदगी एक उम्मीद की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कहीं से भी आए हों, हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ओपरा गेल विनफ्री का जन्म 29 जनवरी 1954 को मिसिसिपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन उस चकाचौंध और ग्लैमर से कोसों दूर था जिसके साथ उन्हें आज जोड़ा जाता है। गरीबी में पली बड़ी ओपरा को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। उनकी मां वर्निटा ली एक अविवाहित टीनेज हाउसमेट थी। ओपरा ने अपने शुरुआती साल अपनी नानी हैटी मे ली के साथ बिताए। तमाम मुश्किलों के बावजूद हैटी मे ने छोटी ओपरा के अंदर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस डाली। 6 साल की उम्र में ओपरा अपनी मां के साथ मिल्वॉकी चली गई। शहर में जिंदगी भी कम चैलेंजिंग नहीं थी। वर्निटा ली एक मेड के रूप में घंटों काम करती थी। यही वो समय था जब ओपरा की जिंदगी ने एक दुखद मोड़ लिया। अब्यूज और निग्लेक्ट का शिकार ओपरा का बचपन उनसे छीन लिया गया। उन्होंने अकल्पनीय दर्द और पीड़ा सही, फिर भी इस अंधेरे समय में भी उनके अंदर रेजिलियंस की एक चिंगारी टिमटिमा रही। ओपरा के बचपन का ट्रॉमा उन्हें आसानी से तोड़ सकता था। हालांकि निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने शब्दों में अपना सुकून ढूंढा। किताबें उनकी रेफ्यूजे बन गईं, जो उन्हें उनकी जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से एक एस्केप देती थी। ओपरा का लैंग्वेज के लिए प्यार बढ़ता गया और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपना टैलेंट दिखा। 14 साल की उम्र में ओपरा अपने पिता वर्नन विनफ्री के साथ रहने के लिए नैशविल चली गई। एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति, वर्नन ने ओपरा को एजुकेशन और हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस समझाई। उनके मार्गदर्शन में ओपरा ने एकेडमिकली तरक्की की, अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कम्युनिकेशन के लिए अपना पैशन पाया। ओपरा के नए मिले कॉन्फिडेंस ने उन्हें पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां उनके नेचुरल कैरिज्मा और एलोक्वेंस ने सबका ध्यान खींचा। वह एक स्टार स्टूडेंट बन गई और उन्हें टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप मिली। कॉलेज में रहते हुए ओपरा के टैलेंट ने एक लोकल रेडियो स्टेशन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्हें एक न्यूज़ रीडर के रूप में पार्ट टाइम जॉब ऑफर हुई, जिसने मीडिया में उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत की। सेक्शन 4, अपनी आवाज की तलाश, मीडिया में ओपरा का प्रवेश। मीडिया की दुनिया में ओपरा का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका वार्म पर्सनैलिटी, नेचुरल एम्पैथी और दर्शकों से गहराई से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें कैमरे के सामने एक नेचुरल बना दिया। वह जल्दी ही आगे बढ़ीं और 19 साल की उम्र में नैशविल के WTVF टीवी में पहली अश्वेत महिला न्यूज एंकर बन गई। 1983 में ओपरा शिकागो चली गईं, जहां उन्हें AM शिकागो नाम के एक स्ट्रगलिंग मॉर्निंग टॉक शो को होस्ट करने का मौका मिला। उन्हें क्या पता था कि यही मौका उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ ही महीनों में ओपरा की एम्पैथी, ऑथेंटिसिटी और मुश्किल विषयों को ग्रेस और सेंसिटिविटी के साथ संभालने की क्षमता ने दर्शकों का दिल जीत लिया। AM शिकागो की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, यहाँ तक कि इसने उस समय के सबसे फेमस टॉक शो डोनाह्यू की रेटिंग्स को भी पीछे छोड़ दिया। 1986 में इस शो का नाम बदलकर द ओपरा विनफ्री शो रखा गया, जिसने एक मीडिया एम्पायर की शुरुआत की। सेक्शन 5, द ओपरा विनफ्री शो एम्पावरमेंट की एक विरासत। द ओपरा विनफ्री शो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया, जिसने 25 सीजन्स तक दुनिया भर के दर्शकों का मनोरंजन किया। ओपरा की अपने मेहमानों और दर्शकों से जुड़ने की अद्भुत क्षमता उन्हें बाकी टॉक शो होस्ट से अलग करती थी। ओपरा के शो में कई तरह के विषयों पर बात होती थी, जैसे पर्सनल ग्रोथ, सोशल इश्यूज और करंट इवेंट्स। उन्होंने मार्जिनलाइज्ड लोगों को आवाज दी और लाखों लोगों को प्रेरित किया। द ओपरा विनफ्री शो सिर्फ एक टॉक शो नहीं था, यह एम्पावरमेंट का एक प्लेटफॉर्म था। ओपरा की विरासत टेलीविजन की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक मीडिया मोगुल, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक एक्ट्रेस, एक प्रोड्यूसर और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है।